तैयारी नंबर 4। जो फोर्थ स्टेप है अभिनय की तैयारी का, एक्टिंग के स्टेप्स का, वो है हाईलाइट द वर्ड। मुझे मालूम है ये टर्म आपने पहले कभी भी कहीं पर भी नहीं सुना होगा, क्योंकि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड पूरी तरह से डिस्कवर किया गया है उन चीजों के हिसाब से जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर काम करता है, या फिर फिल्म में वो टेक्निक यूज होती है, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे मेथड को डेवलप किया गया है। हाईलाइट द वर्ड का मतलब क्या है? हाईलाइट द वर्ड का मतलब है कि आप जो मुख्य शब्द हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके सेंटेंस में, डायलॉग में, मोनोलॉग में, उनको थोड़ी सी तवज्जो दें, उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें, उनको थोड़ा सा हाईलाइट करें। मतलब ये कि उनको खास वैल्यू दें। और ऐसा हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। अगर हम कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप देखिएगा जो उसका मेन वर्ड होता है आप उसको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देते हैं। अगर नहीं देते हैं, उन लोगों की बातों को ज्यादातर लोग नहीं सुनते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में ये बहुत जरूरी है कि जो मेन वर्ड है उसको आप इंपॉर्टेंस दें, आप उसको हाईलाइट करें। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं कि मुझे चाय पीनी है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? चाय पीनी। इसके अलावा जितने भी वर्ड हैं उनको इस्तेमाल किया गया है ग्रामेटिकली, बस कि वो पूरा पूरा सेंटेंस हो जाए। या आज अचानक बारिश हो गई, तो अचानक मेन वर्ड है। बारिश होना तो सामान्य बात है, लेकिन अचानक बारिश हो गई मतलब कि मेरे को प्रोडक्शन नहीं था, मुझे नहीं लगा था, आसमान साफ दिख रहा था, तो मेन वर्ड क्या हो गया? अचानक। ऐसे ही नॉर्मली हम बात करते हैं। आप नॉर्मल लाइफ में भी गौर कीजिएगा, जो लोग भी इस तरह से बातचीत करते हैं आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको मुख्य शब्द को, मेन वर्ड को हाईलाइट करना जो आपके मोनोलॉग में आपको दिख रहा है, वो कम से कम एक होगा और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब ये तय कैसे करेंगे? ये तय आपको अपने आप करना, इसमें कुछ भी खास आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, ये अपने आप पता चल जाएगा इसमें मुख्य शब्द क्या है। जैसे मैंने सामान्य तौर पर बोला कि चाय पीनी है, अचानक बारिश हो गई, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, इसमें क्या है? गाना और अच्छा। तो मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना बहुत मेन वर्ड है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि पसंद तो आमतौर पे हमें बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसमें बहुत पसंद मतलब सबसे ज्यादा पसंद है। इसको मैं आपको एक केस स्टडी के साथ बताता हूं, जो मैंने अपनी किताब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में भी बताई है, उसको बताता हूं। फिल्म शोले, जो कि इंडियन फिल्म हिस्ट्री में एक ऐसी फिल्म है जिसको कोई भी हमेशा सीखने के लिए देखता है। इस फिल्म की खासियत यह है कि इस फिल्म के हर लाइन को डायलॉग माना गया, और उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि हर एक्टर ने जाने अनजाने हाईलाइट द वर्ड को यूज किया। अगर इस टेक्निक को आपने सीरियसली फॉलो किया, प्रैक्टिस किया, तो आप एक्टर से बहुत अच्छे स्टार और एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। राइट, इसमें आप सुपरस्टार लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि आप ये ट्रिक जानते हैं कि कैसे मैं अपनी लाइंस को बोलूं कि वो दर्शकों को कनेक्ट कर जाए, उनको इंप्रेस कर दे, उनको लगे क्या बोला है, भले ही वो नॉर्मल लाइंस हो। तो शोले का एग्जांपल देता हूं। इस फिल्म में गब्बर सिंह का जो किरदार है वो सेंट्रल कैरेक्टर है। पूरी की फिल्म की कहानी इसके इर्द-गिर्द घूम रही है, और कैरेक्टर कैसा है? बहुत खूंखार है। मतलब ये कि उससे पूरा गांव डरता है, वो जेल तोड़ के भागा हुआ है, उसने ठाकुर का, जो कि एक पुलिस का एक सीनियर इंस्पेक्टर था, उसके पूरे परिवार का सफाया कर दिया, उसके भी हाथ काट दिए हैं। कितना खूंखार डाकू है। ऐसे खूंखार डाकू का जो चयन होना था, तो सबने चयन किया डैनी डेंजम्पा का, क्योंकि उनकी आंखों में एक दहशत है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बॉडी बहुत मस्कुलर है, हमेशा से फिट रहते हैं वो, और आवाज में वो थर्राट है कि कोई भी सुने तो काम जाए, डर जाए। तो गब्बर सिंह के लिए परफेक्ट चॉइस थी। लेकिन हुआ ये, किसी कारणवश फिल्म को साइन करने के बाद भी वो ये फिल्म नहीं कर पाए। जब वो नहीं कर पा रहे थे, फिल्म का सेट लग चुका था, अब किसी नए एक्टर को या किसी एक्टर को वहां पे चांस देना था, तो रमेश सिप्पी को लगा कि इसके लिए एक नए एक्टर को लेना अच्छा होगा, जो कि थे अमजद खान। लेकिन पूरी यूनिट, खासतौर से सलीम जावेद, बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था, जो कि जायज भी था और सही भी लगता है, कि गब्बर सिंह जिसकी आंखें में दहशत होनी चाहिए, आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, डरावनी होनी चाहिए, अब अमजद खान जी की आंखें बहुत छोटी छोटी, आवाज में एक कड़कपन होना चाहिए जिससे लोग डर जाएं, एक गुर्राहट होनी चाहिए शेर जैसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उनकी आवाज में भी बेस नहीं था। बॉडी भी बहुत दुबली पतली थी, मतलब कि गब्बर के कैरेक्टर के लिए जो जो चीजें चाहिए थी, कैरेक्टराइजेशन के लिए जो जो चीजें चाहिए थी, वो अमजद खान में एक भी नहीं थी। फिर क्या हुआ ऐसा कि एज अ डायरेक्टर वो कन्विंस हो गए, वो था हाईलाइट द वर्ड। अमजद खान की परफॉर्मेंस में कुछ ऐसी खास बात थी जो उनको लग गई और लगा कि गब्बर सिंह को इससे अच्छा कोई प्ले नहीं कर सकता। अब उदाहरण देके एक सीन से समझाता हूं, मैं भी समझाऊंगा, लेकिन बाद में ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग YouTube पे जाके इस सीन को दोबारा देखें और देखें कि कैसे एक कलाकार इस जरा सी ट्रिक से इतना बड़ा स्टार बन जाता है कि आज उसकी परफॉर्मेंस को आइकॉनिक परफॉर्मेंस माना जाता है। आज अमजद खान को गब्बर सिंह के नाम से पहचाना जाता है। आज किसी भी एक्टर को इतनी तारीफ कभी भी एक किरदार की कभी भी नहीं मिली जितनी अमजद खान को गब्बर सिंह के किरदार के लिए मिली। ये पहली फिल्म थी जहां पर जब दर्शक बाहर निकलते थे तो हीरोइन के डायलॉग नहीं बोलते थे, वो विलेन के डायलॉग बोलते थे, और इस वजह से क्योंकि उन्होंने किया था हाईलाइट द वर्ड। और ये सारे स्टार सुपरस्टार इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रिक मैं आज आपको सिखा रहा हूं। इसमें एक सीन है जहां पर कि उनके सिर्फ पैर दिख रहे हैं और एक बेल्ट दिख रही है। मतलब ये कि एक्टर का जो मेन टूल है फेशियल एक्सप्रेशंस, वो है ही नहीं स्क्रीन पर, बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं। इसका मतलब अब पूरी डिपेंडेंसी है डायलॉग डिलीवरी पर, और यहां पर अमजद खान ने वो कमाल करके दिखाया है। एक नॉर्मल सा कन्वर्सेशन है जहां पर उनके गुंडे पिटकर आ गए हैं जयवीरू से, और वहां पर वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे। डायलॉग है, कितने आदमी थे? वो बोलता है सरकार 2। फिर बोलते हैं कि वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। तो यहां पर एक उस तरह के उस लेवल के डाकू को कितना गुस्सा होगा। अगर ये डायलॉग मुझे या आपको मिल जाए तो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? बहुत गुस्से परफॉर्म करेंगे। कितने आदमी थे? सरकार 2, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। एक्चुअली डायलॉग आपको लगेगा तो सही कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन एकदम पंचर परफॉर्मेंस है, एकदम जीरो परफॉर्मेंस है, इसमें मजा ही नहीं। यहां तक तो अमजद खान चिल्लाए भी नहीं है, इसके बाद चिल्लाते हैं सुअर के बच्चों, और तब उनका फेस रिवील होता है। यहां पे इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कैसे बोला है, बहुत खास ध्यान दीजिएगा उन्होंने कैसे किया है हाईलाइट द वर्ड। कितने आदमी थे? सरकार 2, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। समझ पाए? एक बार और रिपीट करता हूं, कितने आदमी थे? कितने, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? कितने थे। वो ऐसे कितने लोग थे जिनसे तुम गब्बर सिंह के आदमी हार के आ गए, तो उसके लिए उसका ईगो हर्ट हुआ है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि ऐसे कितने लोग थे। तो मेन क्या है? कितने। सरकार 2, वो 2 थे, 2। मेन बात उसके लिए क्या है कि सिर्फ 2 थे, वो 2 थे। उसका मेन क्वेश्चन मार्क है, अपने गुंडों पे, अपने डाकों पे क्वेश्चन मार्क है कि वो 2 थे, तो उसने 2 को हाईलाइट किया है। और तुम 3, 3 को हाईलाइट किया है, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि वो 2 थे और तुम 3, तो कैसे? और फिर और तुम 3, फिर भी वापस आ गए, फिर भी। अब इस पूरे कन्वर्सेशन को देखेंगे तो क्या था मेन वर्ड? कितने, 2, फिर भी। गब्बर सिंह का मेन मोटिव यह है कि कितने लोग थे, 2 थे, 3 थे और फिर भी। इसके अलावा उसको किसी बात से मतलब नहीं, बाकी वर्ड्स सिर्फ सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए किए गए हैं। कितने आदमी थे? कितने, वो 2 थे, 2 और तुम 3, 3, फिर भी वापस आ गए, फिर भी। देख रहे हैं नॉर्मल इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन को किस लेवल तक वो लेकर चले गए। इतना नहीं, उन्होंने जब 2-2 लाइन के डायलॉग बोले तब भी इस बात का ध्यान रखा, होली कब है, होली कब है, कब है ना, और फिर रिपीट किया, कब है होली।
तो एक बार उन्होंने कभी को हाईलाइट किया, एक बार उन्होंने होली को हाईलाइट किया। आज आपको ये परफॉर्मेंस जरूर देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि एक एक्टर, नॉर्मल एक्टर, नया एक्टर कैसे एक स्टार और सुपरस्टार बनता है। आप भी कोई डायलॉग ले रहे हैं, कोई मोनोलॉग ले रहे हैं, उसमें मार्क कीजिए, उसको बीच में अंडरलाइन कर दीजिए कि इस वर्ड को मुझे हाईलाइट करना है, इसलिए मुझे खास तवज्जो देनी है। तवज्जो देने का, हाईलाइट करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको चिल्ला के बोलें, बिल्कुल नहीं। आपको उसको खास वैल्यू देनी है, वो जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, एक डायलॉग देता हूं आपको कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं समीर जो उसे खटखटाने की हिम्मत करते हैं। अब ये दोस्त बोला है, दोस्त से बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि ये दोस्त ने उसको धोखा दिया था बिजनेस में, लेकिन मैं दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूं, दोबारा मैं कामयाब हो गया हूं और अब वो मेरा पुराना दोस्त मुझे काउंटिंग कर रहा है एक नॉर्मल पार्टी में, मतलब पब्लिक प्लेस पे। तो मैं उसको बता रहा हूं कि कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं समीर जो उसे खटखटाने की हिम्मत, मतलब मैं हिम्मत रखता हूं, मैं कामयाबी पा सकता हूं। तो इसमें जो मेन हाईलाइट करने वाले वर्ड है वो क्या है? कामयाबी, उन्हीं, खटखटाने, हिम्मत। ये मेन वर्ड है। इसके अलावा जितने भी वर्ड हैं वो स्ट्रक्चर किए गए हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो कितना फर्क पड़ेगा? एग्जांपल नंबर 1 मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं समीर जो उसे खटखटाने की हिम्मत करते हैं। मैंने हाईलाइट नहीं किया, अब हाईलाइट करते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं समीर जो उसे खटखटाने की हिम्मत करते हैं। अब यहां पर किसी भी वर्ड पे मैं चिल्लाया नहीं, लाउड नहीं गया, लेकिन खास वैल्यू देंगे तो आप देखेंगे आपकी एक्टिंग एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग हो जाएगी और आपको करने में मजा भी आएगा। क्योंकि जब आप मेन वर्ड को समझ जाते हैं तो इससे एक दूसरा फायदा होता है कि आप डायलॉग को समझ जाते हैं कि इसके पीछे मुद्दा क्या है, ये बोल क्यों रहा है, वो जो खास वर्ड है उसको पकड़िए। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक राइटर रहा हूं, डायरेक्टर रहा हूं। तो जब राइटर लिखता है तो उसको मालूम होता है कि मेन वर्ड कौन से हैं। अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया और हाईलाइट द वर्ड करके प्रैक्टिस करके परफॉर्म कर दिया, बस आपकी परफॉर्मेंस एकदम 100% हो जाएगी। मेरा नाम है अंजलि। लोग कहते हैं कि मैं एक बिंदास बंदी हूँ। सीधा सा फंडा है बॉस, जो दिल में वो जुबान पे। तो जो अगला मोनोलॉग एक ले लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है? प्रैक्टिस करने के डायलॉग आपका। अच्छा तो मुस्कुरा दो, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर फैली उदासियां मुझसे देखी नहीं जाती, तुम हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मुस्कुरा दो प्लीज। तो ये एक लड़का या लड़की रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से कि भाई वो उदास है तो वो चाहता नहीं कि उदास हो, तो वो उसके सामने इस तरह से बात करेगा, तुम हंसते मुस्कुराते चलते हो। हम लोग भी कई बार कन्विंस करते हैं ऐसे। तो इसमें हाईलाइट द वर्ड करते हैं, अच्छा तो मुस्कुरा दो, अच्छा तो मुस्कुरा दो। अब इसमें मेन वर्ड क्या है? मुस्कुरा दो, है ना? ये मेन वर्ड है। इसको हाईलाइट करके हम बोल सकते हैं अच्छा तो मुस्कुरा दो। अब मुस्कुरा दो, इसको थोड़ा सा मैंने खास वेटेज दिया तो अलग से हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? अच्छा तो मुस्कुरा दो, तो एकदम चारों वर्ड फ्लैट जा रहे हैं। अच्छा तो मुस्कुरा दो, मतलब उसमें जो रिक्वेस्ट है उसके पीछे का भाव है वो उस वर्ड में आ जाना चाहिए। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर फैली उदासियां मुझसे नहीं देखी जाती। तो यहां पर क्या है? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे, क्योंकि क्या है जब हम उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं तो अच्छा लगता है। तो खूबसूरत चेहरा यहां पे इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या है? उदासियां। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर फैली उदासियां, उदासियां, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो, अच्छी नहीं लगती। मतलब ये कि कंपैरिजन है। तो यहां पर मेन क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है? खूबसूरत चेहरा और उदासियां। तो इन दोनों वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद तुम हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो, तुम हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो। अब यहां पर आप हंसती मुस्कुराती ये भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ अच्छी लगती है ये भी ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सेंसफुली आप देखेंगे तो क्योंकि हंसने मुस्कुराने की बात पहले भी हो चुकी है, तो यहां पर सिर्फ अच्छी लगती पे भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। जैसे तुम हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हो, अगर आप फीमेल है तो आप बोल सकते हैं तुम ना हंसते मुस्कुराती ना अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हो पे खास वेटेज जाना चाहिए। तुम्हारी प्यारी सी हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब यहां पे मेन क्या है? सबटेक्स्ट समझे तो तुम्हारी प्यारी सी हंसी मतलब तुम्हारी खुशी के लिए। कोई आदमी खुश होता है तो ही तो हंसता है ना। ये बात पक्की है कि अगर वो दुखी है तो इसका मतलब मुस्कुरा नहीं रहा है। तो तुम्हारी प्यारी सी हंसी के लिए, मतलब तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर है तुम्हारी प्यारी सी हंसी, प्यारी सी हंसी, 3 वर्ड होगा, इसको हाईलाइट करना है। कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, प्यारी सी हंसी कुछ भी, आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं। तो तुम्हारी प्यारी सी हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब प्यारी सी हंसी को अलग हाईलाइट करना है और कुछ भी मतलब किसी भी लेवल पे जा सकता हूं, उस तरह से आपको इसको एक्सप्रेस करना है। जानवरों जैसी हरकत कर सकता हूं। अब इसमें मेन वर्ड बताने की जरूरत नहीं है, जानवर ही मेन वर्ड है। मतलब कि जैसा उसने बोला कि मैं किसी भी लेवल पे जा सकता हूं, तो चला जानवरों जैसी हरकत कर सकता हूं। तो जानवरों पे आपका मेन हाईलाइट होना चाहिए। उसके बाद है जोकर बन सकता हूं। जोकर मेन हो गया कि मेन है भाई कि जोकर जैसे मतलब पागलों जैसी हरकत भी मैं कर सकता हूं। बंदर की तरह गुलाटी मार सकता हूं। अब देखिए कोई भी इंसान जब बंदर की तरह गुलाटी मारेगा तो कितना बेवकूफाना लगेगा, कितना जोकर लगेगा। लेकिन वो क्या बोला? क्योंकि मैं कुछ ऐसी हरकत करूंगा उल्टी सीधी ताकि तुम हंस दो मुस्कुरा दो, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बंदर की तरह गुलाटी मार सकता हूं। तो बंदर और गुलाटी भी हो सकता है या बंदर भी हो सकता है। आप इन दोनों को या किसी एक वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हैं। बस तुम मुस्कुरा दो प्लीज, बस तुम मुस्कुरा दो। मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशी। तो बस तुम मुस्कुरा दो प्लीज। अब दोनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो यहां पे हाईलाइट कैसे कर सकते हैं? बस तुम मुस्कुरा दो, तो यहां पे ले दें मुस्कुरा दो प्लीज। यहां पे प्लीज आपका मेन वर्ड हो गया। तो इस तरह से अगर आप सारे डायलॉग्स को, सारे मोनोलॉग्स को प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस एकदम अलग ही लेवल पे जा रही है और आप वाकई एक एक्टर से स्टार, स्टार से सुपरस्टार बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट।